तो चलिए शुरू मेरे करते हैं। बेटे, ना तो हमारे पास रुपये पैसा है और ना ही सोना चांदी, तो हमें किसी दूसरे प्रकार का धन संचित करना होगा। कौन सा वाला धन संचित रखी? हमें वस्तु और स्थिति को पूरी तरह से समझना और जानने का प्रयास करना होगा। कुछ भी चीज़ हमारी पैनी दृष्टि से बचना है। हमें रुपये पैसे की जगह अपनी पैनी दृष्टि का उपयोग करना होगा और सोने चांदी की जगह अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। जी पिताजी। इससे तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और तुम एक साधारण आदमी से कम नहीं रहोगे। पिताजी पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रो भ्राताश्री, आपने हमें क्यों बुलाया? हमारे पास करने तो कुछ नहीं है, पर आओ घर लेके आओ, जगत का संसार और देखें। हम भ्राताश्री भले ही कुछ भी हो जाए, हम चरवाहे का भी काम कर लेंगे, हम मजदूर का भी काम कर लेंगे, पर हम भूखे नहीं मरेंगे। आइए चलते हैं, भ्रमण करते हैं, हम कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लेंगे। 40 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला। अरे वो देखो, एक नगर है। अरे भ्राताश्री, ये देखो, यहाँ पे किसी का पैर निशान है। यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। थोड़ी दूर पर देखिए, एक जगह घास पूरी की पूरी है और एक जगह घास चढ़ी हुई है। यहाँ से पक्का एक ऐसा ऊँट गया है जो एक आँख से काला है। और यहाँ पे एक महिला के पैर और एक बच्चे के पैर, मतलब उसके ऊपर एक महिला और एक बच्चा सवार। बहुत बढ़िया। अरे देखो, तुम्हारे कोई कोई है? हाँ। क्या एक बड़ा सा ऊँट है? हाँ। क्या वो एक काला है? हाँ। क्या उसमें एक महिला और एक बच्चा सवार है? हाँ हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट? नहीं, हमारे पास तुम्हारा ऊँट नहीं है, तो तुम्हें उसके बारे में इतना सब कैसे पता? हाँ, हम तो बचपन से ही, हमारे पास बचपन से ही दृष्टि और पैना दिमाग है, इसलिए हम जो भी हमारे सामने कुछ भी आ जाता है, हम पता लगा लेते कि वहाँ से कौन गया और कौन आया है। मैं तो भरोसा नहीं हूँ। चलो राजा के पास चलो। ओ आ जाओ सिपाही हो, तुम मेरे पकड़ के रखना, एक नहीं भाग ना पाए। स्टार्ट। महाराज की जय हो। महाराज, मैं पहाड़ों पे अपने घोड़ों को चराने गया था। वहाँ पे पीछे ऊँट पर मेरी बीवी और मेरा बच्चा था, वह, और फिर मैं थोड़ी कुछ गलतियों की वजह से वो मुझसे बिछड़ गया था। तो मैं उन्हें ढूंढने गया, तो चोरों ने मुझसे बिना कुछ पूछे उन्होंने उसके बारे में सब बता दिया। बुलाओ उन तीनों चोरों को सिपाही, जाओ। सब बुला रहे हैं। स्टार्ट। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो तुम तीन चोर, तुमने इस घुड़सवार का ऊँट चोरी किया है? नहीं महाराज, हमने इस घुड़सवार का ऊँट नहीं चोरी किया, ये हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। हमने तो इसके ऊँट को देखा भी नहीं है, आप हम पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं महाराज? तो तुम सिद्ध करके दिखाओ कि तुमने इस घुड़सवार का ऊँट चोरी नहीं किया है। जो आपकी आज्ञा। तो बताओ इसमें क्या है? महाराज, वैसे तो हम निर्दोष है, पर आप कह रहे हैं तो हमें पता लगा लेते हैं इसमें क्या है। महाराज, इसमें कोई बड़ी सी कोई वस्तु है, वह वस्तु शायद वह एक कच्चा अनार है। भाइयों खोलो। अरे इसमें तो सच्ची में अनार था। कैसे? हमने तो कहा ही था महाराज हम निर्दोष है, अब हमने सिद्ध भी करके दिखा दिया। घुड़सवार इधर आओ। जी महाराज। ये तीनों तो निर्दोष है, इन लोगों ने तुम्हारा ऊँट नहीं चुराया है। इन तीनों के बताओ है रास्ते पे चले जाओ, तुम्हारा ऊँट तुमको सही सलामत मिल जाए। अब मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुआ, पर तुम्हें ये पता कैसे लगा कि उसमें एक गोल वस्तु थी? महाराज, जब आपके सिपाही उसे ला रहे थे, तब उससे किसी गोल चीज की लुढ़कने की आवाज आ रही थी। अब तुम बताओ। और वो गोल चीज ज्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ पे से देखने से ही लग रहा था कि उन्हें ज्यादा श्रम नहीं लग रहा वो करने में,
और मुझे इसलिए यह पता चल गया कि वह एक अनार है, क्योंकि जब हम आपके महल में आ रहे थे तब हमने आपके दरबार के आसपास सब कुछ देख लिया था। वहाँ पे अनार के वहाँ पे बहुत सारे उद्यान थे और उन उद्यान में सबसे ज़्यादा अनार ही थे। और हमने यह देखा था कि आपके मंत्री आपके सैनिकों को उद्यानों की तरफ लेकर गए हैं। मतलब इसका एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि वो एक अनार लेकर गए हैं। तुम बताओ। और जब मैं आ रहा था तब मैंने देखा कि वहाँ पे सारे अनार कच्चे हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि वो अनार कच्चे हैं। चाहे तो आप देख। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा बुद्धि है। तो लेकिन मैं एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा चकित हूँ कि तुमको मतलब ऊँट के बारे में कैसे पता चला कि वो ऊँट ही था? महाराज, जब हमने वहाँ पे एक बड़े से पैर को निशान देखा तो हम जान ही गए कि वो ऊँट का ही निशान है, और वो भी एक बड़े ऊँट का। अब आप ये पूछेंगे कि वो तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो एक आँख से कान है? मुझे इसलिए पता चल गया क्योंकि जब हम उस पथ से आ रहे थे तब एक तरफ की घास पूरी की पूरी सही सलामत थी, पर एक तरफ की घास पूरी चरी हुई थी। इससे यही निष्कर्ष निकल सकता है कि वो एक आँख से काना था, तभी तो उसने एक तरफ की घास नहीं देखी और एक तरफ की पूरी घास चढ़ गई। अब तुम बताओ कि वो ऊँट में एक महिला और एक बच्चा कैसे था? वहाँ पे एक महिला और एक बच्चे के पैर के निशान थे, जिससे मैंने ये पता लगाया कि उस ऊँट पे एक महिला और एक बच्चा सवार होगा। तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा बुद्धि है, मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो अब मैं हमारे दरबार के अंदर तुम्हें रहने की इजाज़त देता हूँ। आपका हुकुम सराखों पर महाराज। धन्यवाद महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धिमानता और तीव्र दृष्टि भी एक प्रकार का धन है, जिसे कमाने के लिए आपको पैसे या फिर एक बड़ा घराना नहीं चाहिए, आपको बस कुशलता चाहिए। जैसे कि उन 3 भाइयों को जब उनके पिताजी से आदेश मिला, उन्होंने बुद्धिमानता और तीव्र दृष्टि की खोज स्टार्ट कर दी और उन्हें वो कहीं भी फंस गए। उनके वो गरीब थे, उन्हें घुड़सवार नहीं फंसा दिया था, पर तब भी अपनी बुद्धिमानता के वजह से उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया और राजा के दरबार के सेवक बन गए। धन्यवाद।